अब तक चोरी की घटना की पूरी जांच पड़ताल खुलकर सामने नहीं आई है। तब तक अभी वीआईपी पास या विशेष दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। 4 सवाल जनता का अब प्रशासन को घेरता नजर आ रहा है। वो यानी कि जो वस्तुएं बरामद की गई है उन वस्तुओं में भी कई सच्चाई निकलकर अब सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं प्रिया राज। बिहार की प्रसिद्ध थावी दुर्गा मंदिर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए दी जाने वाली वीआईपी दर्शन की सुविधा पर अब अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। साथ ही जनता 4 सवालों पर प्रशासन को घेरी है। दरअसल गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध विद्यापीठ थावे मंदिर में अब कोई भी खास व्यक्ति विशेष सुविधा के जरिए दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रशासन ने यह कड़ा फैसला हाल ही में मंदिर में हुए आभूषण चोरी की बड़ी घटना के बाद लिया है। प्रशासन का कहना साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने और जांच को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। तो वहीं एसडीओ ने भी इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब तक चोरी की घटना की पूरी जांच पड़ताल खुलकर सामने नहीं आई है। तब तक अभी वीआईपी पास या विशेष दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। मामले का खुलासा होने और चोरी हुए आभूषणों की बरामदगी के बाद ही इस व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाएगा। अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर परिसर में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 4 सवाल जनता का अब प्रशासन को घेरता नजर आ रहा है। वो चारों सवाल आपके बीच बताते हैं क्या है। देखिए, पहला सवाल है सीसीटीवी फुटेज में कटर के हैंडल का जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है वो काले रंग का प्लास्टिक का नजर आ रहा है, जबकि जब्त किए गए कटर में हैंडल काला जरूर है लेकिन इसका उभरा हुआ हिस्सा पीले रंग का दिखाई दे रहा है। यानी कि जो वस्तुएं बरामद की गई है उन वस्तुओं में भी कई सच्चाई निकलकर अब सामने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हो रहा है कि प्रशासन कह रही है कि चोर घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जबकि वीडियो में चोर कह रहा है कि हम चोरी नहीं किए हैं, शक के आधार पर पकड़ा गया है हमें। तीसरा सवाल उठ रहा है, प्रशासन कह रही कि घटना अंजाम देने के बाद वो अपने घर गया और आभूषण अपने दूसरे साथी को दे दिया ताकि पुलिस को ना मिले। तो वो खुद इतना दिन तक क्यों इटवा पुल पर इकट्ठा हुए थे, जबकि सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा उन्हें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जनता सीधे तौर पे प्रशासन से सवाल करिए। जो प्रशासन कहती नजर आ रही है कि चोरी किए गए आभूषण उसने अपने किसी मित्र को दे दिया, दोस्त को दे दिया, इसलिए अभी तक चोरी किए गए आभूषण बरामद नहीं किए गए। ऐसे में जनता का सवाल है, कितने दिन तक प्रशासन क्यों उस पुल के पास इकट्ठा थी जब चोर पर नजर ही ना बना पाई। चौथा सवाल, सबसे बड़ा सवाल, कि उसे मंदिर के लॉकर के बारे में कैसे पता चला। क्या वो रेकी वाले दिन भी गर्भगृह में प्रवेश किया था, क्योंकि उस लॉकर की जानकारी किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं थी। देखिए, चौथा सवाल सबसे गंभीर सवाल, जहां जनता सीधे तौर पे ये 4 सवाल प्रशासन से पूछती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, थावे मंदिर का जो ये मामला निकलकर सामने आया है, धीरे धीरे विवादों में घिरता नजर आ रहा है। बात सिर्फ आभूषण चोरी की नहीं, बात प्रशासन के कार्यशैली पर उठने लगी है। बात सिर्फ चोरी डकैती की नहीं, बात अब सीधे तौर पे पुलिस जांच पड़ताल पर उठनी शुरू हो गई है। अब बात सिर्फ गहनों पर नहीं, सवाल सीधे कैमरा सीसीटीवी में फुटेज जो तस्वीरें सामने आई है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए और ये 4 सवाल प्रशासन को घेरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इस मामले की बारीकी से जांच करी है और जल्द ही कोई नया अपडेट निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल का जो बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दिया गया है और श्रद्धालुओं के लिए भी, जो सामान्य श्रद्धालु है उनके लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। यानी अब मंदिर में दर्शन करना इतना आसान नहीं होगा। तो फिलहाल बने रहिएगा स्वराज पोस्ट लेकर, जल्द ही अपडेट आपके बीच आएगा।